नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज हम बात करेंगे लोनी में उन प्रॉपर्टी डीलरों की जो कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं फ्रॉड करने वालों से। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला दिल्ली के सोनिया विहार का है। वह परिवार जो लोनी में प्लॉटिंग करता था, उसका आवास सोनिया विहार में है। वह व्यक्ति कुछ दबंगों से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। हालांकि समय पर उसे चिकित्सा मिल जाती है, जिसके कारण उसकी जान बच जाती है। लेकिन क्या मकसद था उसका, क्यों जान देना चाहता था वह, आज चर्चा इसी पर करेंगे। शकूर राणा, जिसने बहुत से गरीबों को आवास दिए हैं, उनके सर पर छत डलवाई है। शकूर राणा आज अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने फ्रॉड करते हुए उसे फंसाने का कार्य किया है। चलते कुछ लोग जो उसके अपने हैं, जिन्होंने जिसको आवास दिए हैं, वह लोग अब परेशान हैं, क्योंकि शकूर राणा ने जब प्रॉपर्टी बेची थी तो लोगों को प्रॉपर्टी पर कब्जा दिया था, लेकिन कुछ साल बाद किसानों की जगह शकूर राणा ने खरीदी थी। उन किसानों ने उन प्लॉट खरीदने वालों को वहां से भगा दिया, कब्जे से हटा दिया, जिसको लेकर वह शकूर राणा पर हावी हो गए। हालांकि शकूर राणा की कोई गलती नहीं है, परंतु फिर भी आज वह बिना गलती के भी सजा भुगत रहा है। उस पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसी को लेकर उसने भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, जिन लोगों ने पैसा लेने के बावजूद भी गरीबों को कब्जा नहीं दिया। जब शकूर राणा की बात नहीं बनी, उसे कानूनी सहायता नहीं मिली, तो उसने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया और जहर पी लिया। समय पर चिकित्सा उपलब्ध हो गई, जिसके चलते उसकी जान बच गई, लेकिन कानून आज भी उसका साथ नहीं दे रहा। वह चाहता है जो न्यायिक बातें हैं वह होनी चाहिए। अगर दोषी शकूर राणा है तो सजा शकूर राणा को भी होनी चाहिए, और अगर दोषी अन्य लोग हैं जिन्होंने गरीबों की जमीनें खा ली, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि वह गरीब लोग जिन्होंने 25 गज 50 गज के प्लॉट शकूर राणा से लिए थे, उन्हें वह प्लॉट मिलने चाहिए, जिससे कि योगी सरकार में न्याय प्रणाली अपने ऊंचे स्थान पर कायम रहे। क्या शकूर राणा को मिलेगा न्याय? क्या उन गुनाहगारों को मिलेगी सजा जिन्होंने शकूर राणा के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास किया? ऐसी बहुत सी बातें हैं। शकूर राणा की निगाहें कानून पर टिकी हुई हैं कि कानून उसके मामले में कब सुनवाई करेगा। क्या कहा शकूर राणा ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मेरा 69 लाख रुपए चेतन पे, यह है मीरपुर का। एक है मांगे राम खानपुर का। मेरे मकानों की 10-10 रजिस्ट्री कर रखे ने। मेरे जा रहे हैं 5.5 करोड़ रुपए। कृष्णा देवी है, मांगे है, मांगे के लड़के भी है, कृष्णा देवी के लड़के रवि है, नरेंद्र है। अच्छा जी, सुभाष गुप्ता जी करवाता है इस काम को लियो। डब्बू है, मनवीर है, सिदाकत है। मैं इनके मारे जहर पी रहा हूँ, जहर और खा का मरुआ। इनका नाम ले रहा हूँ, इनके मारे ही मरुआ। 2 करोड़ की मेरी देनदारी है, मेरे पास 12-13 करोड़ रुपए। अब बता मैं क्या करूँ, कहाँ मरूँ जाके? सारे मेरे घर पे 10-10 आदमी आते चढ़ गए, जिनके रुपए ले रखे मैंने। अब मैंने अपने पैसे इनको दे रखे हैं। चेतन है, 69 लाख रुपए मैंने चेतन दे रखे हैं। इसमें 30 लाख मेरे भाई के हैं, 40 लाख रुपए मेरे हैं। अब बताओ मैं क्या करूं और कहाँ जाकर मरूं मैं? सारे ऐप करवाता सुभाष गुप्ता जी हैं, सुभाष है गुप्ता जी। सारे मेरे कम से 8.25 करोड़ रुपए जमा करवाए मैंने लोगों से लगा। 100 आदमी है कम से कम, 100-150 आदमी के पैसे आए हुए मेरे पास। सारे प्रूफ मेरे पास है, ना मुझे पैसे दे रहा ना उनकी वापसी कर रहा। अब बता मैं कहाँ जाकर मरूं? रोज़ मुकदमे मेरे नाम हो रहे हैं। तो रोज़ थाने में बैठ जाकर, टोंडा सिटी थाने में जाकर बैठ जा, कोई कहीं बैठ जाकर। मेरा हो रहा जीना हराम। अब बता मैं क्या करूं?
मैं तो जहर की गोली खा कर मर रहा हूँ, और इनकी के बाबत तो मर रहा हूँ। इनकी बिठाते ना थे साकते कल को जा जो कम में 10 साल हो गए घुमाता घुमाता है। कल करेंगे, महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 4 महीने हिसाब करेंगे। और मेरी 6-7 कोठी लिख रखी है इन्होंने। मेरा 30 साल का कारता रेट इन्होंने ख़राब कर रखा है इन्होंने मेरा। अपने घर की ज़मीन बेच के मैंने मकान बना रखे थे। अब ये जाकर 2020 में रजिस्ट्री मांगे ना, मनवीर ने लिखवाई है। मैंने में मनवीर काम कराने वाला जो भुगलंडा था, और 2010 से लगा के देखो इनका मकान भी नहीं थे। आज ये कोठी बने मेरे पैसों से। ना ज़मीन लिख रहे हैं, ना मेरे हिसाब किताब कर रही है। अब बताओ मैं कहाँ मरूँ जाकर? अब बताओ। आज जहर खा गए, मुझे मरना मंजूर है। आज मेरे घर में 10-10, 20-20 आदमी आ रहे हैं, रोज़ तगादे को आ रहे हैं, रिश्ते करो जी रिश्ते करो। मैं कहाँ से करूँ? 10-10 साल हो गए इनके रुपये आए हुए। बताओ मैं क्या करूँ? कहाँ मरूँ जाके? कोई जगह नहीं है। मैं तो आज आत्महत्या कर रहा हूँ आज।